तो भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु और वैद्य होने के नाते का मनुष्य के समस्त मानसिक दोषों की चिकित्सा करने में अत्यंत निपुण है, पर इस निपुणता में भी भगवान शंकर सबसे बड़े विशेषज्ञ इस काम रोग के विनष्ट करने में। इसीलिए उनका जो नामकरण किया गया, शंकर जी के अनेक नामों में से उनका एक नाम है कामारी। भगवान शिव काम के शत्रु है, काम के विरोधी है, और उनके द्वारा काम भस्म कर दिया गया, यह प्रसंग रामचरितमानस में आता है। पर उसका तात्पर्य क्या है, स्वरूप क्या है, इसको जो प्रस्तुत किया गया है वो बड़े विलक्षण रीत से प्रस्तुत किया गया है। हम उस पर विचार करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप बिना मनोरंजन की किसी आशा के पूरे मनोयोग से उसे सुनेंगे और एकाग्र जो रहेंगे और विशेष रूप से जो नींद से बचे रहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं एकाध श्रोताओं को अभी से नींद आ रही, तो भाई मैं सावधान कर देता हूं कि आप जब सजग रह करके सुनेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, और यदि आप थोड़े भी असावधान हुए तो शायद वो विषय तो स्वयं अपने आप में ही उतना सरस नहीं है, आपको और भी क्लिष्ट या न समझने योग्य प्रतीत। तो उसकी पूर्व ये जो भगवान शंकर के द्वारा काम को भस्म करने का जो वर्णन आता है, उसके पहले एक पूर्व कथा है। दंडकारण्य में भगवान शंकर सती जी का परित्याग कर देते हैं, और किन परिस्थितियों में परित्याग करते हैं उसका कुछ संकेत कल आपके सामने दिया गया है। लेकिन सती अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं। इस शरीर के परित्याग कर देने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी रोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जब शरीर विनष्ट हो जाए, इसको छोड़ करके अन्य कोई उपाय नहीं रहता। यद्यपि वहां पर भी यही प्रक्रिया है कि जीवात्मा शरीर का परित्याग करने देने के पश्चात जो शरीर धारण करने योग्य नहीं है, उसे छोड़ देने के पश्चात फिर नवीन शरीर ग्रहण करता है। तो भगवती सती को ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरा शरीर रखने योग्य नहीं है, और इस शरीर के द्वारा मैं भगवान शंकर का साहचर्य पुनः प्राप्त नहीं कर सकती हूं। तो ऐसा संकल्प लेकर के वे दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से विनष्ट कर देती, और तब उनका जन्म पार्वती के रूप में होता है। और पार्वती के रूप में जन्म होने के पश्चात वे भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाती। और तब एक प्रसंग आता है कि भगवान राम ये चाहते हैं, भगवान शंकर की स्थिति ये हुई कि सती का परित्याग करने के पश्चात वे पूरी तरह से अपने आप में डूब गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति में सुख की अभिलाषा अत्यंत तीव्र है, पर जो लोग ये मान करके चलते हैं कि सुख केवल बाहर ही है, तो उन लोगों की प्रकृति ये है कि स्वाभाविक रूप से वे किसी एक व्यक्ति से या किसी एक पदार्थ से सुख पाना चाहते हैं, और उस व्यक्ति और पदार्थ से यदि वे इच्छा के अनुकूल सुख नहीं प्राप्त कर पाते, तो अंत में वे किसी दूसरे व्यक्ति और दूसरे वस्तु की ओर चले जाते हैं। और उसका परिणाम होता है कि जीवन भर व्यक्ति नए नए व्यक्ति और नए नए वस्तुओं में सुख की खोज करता रहता है, भटकता रहता है। तो लेकिन भगवान शंकर का दर्शन जो हमारा अध्यात्म दर्शन है उसके अनुकूल है। भले ही सती उनकी प्रिय पत्नी रही हो, पर उनके वियोग में भगवान शंकर अपनी अंतर्मुखता में खो जाते हैं, और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर भीतर जाते हैं। और इसके माध्यम से उनका तात्पर्य यह था कि जीवन में बाहर से आने वाला जो आघात है, यदि हमें बाहर की ओर ही जाने की प्रेरणा दे, तो इससे बढ़कर के अविवेक नहीं होगा। वस्तुतः जो बाहर का आघात है, उस आघात का तात्पर्य है कि स्वयं हम बाहर की ओर दौड़ना छोड़ करके अपने ही अंतर मन में, अपने ही अंतर जीवन में जो सुख का केंद्र है, सुख का स्रोत है, उसे खोजने की चेष्टा करें। तो ये बात
मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि व्यक्ति जो है बाहर सुख के स्रोत की खोज कर रहा है, पर अपने ही जीवन में, अपने ही हृदय में जो आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, उससे वो पता का उसे भूल करके ही इस भ्रम में पड़ा हुआ है। मैंने पत्रिका का पद है, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कस मरस पियास। तो भगवान शंकर अपनी अंतर्मुखता में, आनंद के केंद्र में, समाधि में डूबे हुए। भगवान शंकर अपने आप में बाहर देखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। वे ये नहीं समझते कि यदि सती की मृत्यु हो गई है तो मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, जैसा कि साधारणतया लोगों के जीवन में देखा जाता है कि एक से एक की मृत्यु हो गई, एक का अभाव हो गया तो व्यक्ति दूसरे को पाना चाहता है। भगवान शिव के अंतःकरण में इस प्रकार की कोई भावना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। और तब का बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है। भगवान शंकर ने सती का जो परित्याग किया था वो भगवान राम की भक्ति के कारण ही तो किया था। सती ने भगवान राम के समक्ष सीता का वेश बना लिया, इसी से भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग कर दिया। और उसके पश्चात वे सती के बाद पार्वती के रूप में जन्म लेकर के भगवान को पाने के लिए पुनः तपस्या में संलग्न है, तपस्या में डूबी हुई। और तब भगवान राम ये चाहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का पुनः मिलन। वे ये समझते हैं कि भगवान शंकर को कोई बाहर सुख के स्रोत के खोज की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सती की जो दुर्बलता थी, सती की जो कमी थी, वो समाप्त हो चुकी है और अपनी पवित्र साधना के द्वारा वे शिव को पाने योग्य बन चुकी हैं। इसलिए कि मेरे ही कारण यदि वियोग हुआ है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ही इन दोनों को एकत्र करने की चेष्टा करूं। और तब प्रसंग का वर्णन ये आता है कि भगवान शंकर जब समाधि में डूबे हुए थे, उसी समय अचानक भगवान राम बाहर प्रकट हो गए। और उसका अभिप्राय यह है कि भीतर भी ईश्वर, पर भीतर ही नहीं बाहर भी तो ईश्वर है। का बाहर और भीतर का पहले मनुष्य के मन में बाहर के प्रति बड़ा आकर्षण है, आसक्ति है, इसलिए बाहर को काट करके भीतर की ओर बात कही जाती है। और एक बार जब भीतर की ओर व्यक्ति देखने लगता है तो अंतिम स्थिति यह है कि जब व्यक्ति के जीवन में बाहर और भीतर का भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाए, मिट जाए। तो इसको रामचरितमानस में यूं भी कह सकते हैं, व्यवहार के दर्शन के रूप में जो कहा गया है कि भाई मनुष्य काम काज करे कि राम काज करे। कसरी जो अपने व्यवहार के कार्य हैं व्यक्ति उसका निर्वाह करे कि व्यक्ति भक्ति करे, भगवान का भजन करे। तो ऐसा लगता है कि काम काज में और राम काज में विरोध है, और प्रारंभ में स्पष्ट दिखाई भी देता है। लेकिन इसकी एक जो सांकेतिक साधना पद्धति रामचरितमानस में लिखी गई है वो बड़े महत्व की। क्या भगवान राम जब बाली का वध करते हैं तो बाली का वध करने के पश्चात सुग्रीव को यही आदेश नहीं दे देते कि तुम सीता जी का पता लगाओ। तो सीता जी का पता लगाना ये राम काज है। सीता जी साक्षात मूर्तिमती भक्ति, तो जीवन में भक्ति प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है। तो जो ही भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाया, भगवान राम ये कह सकते थे कि तुम अब सीता जी की खोज में लग जाओ, सीता जी का पता लगाओ। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव की स्थिति को देखा और वे जानते हैं कि किस अधिकारी के चरित्र का विकास कैसे हो सकता। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने सुग्रीव से यही कहा कि तुम काम काज करो, राज्य करो। लेकिन उन्होंने एक बंटवारा कर दिया और बंटवारा करते हुए कहा कि अंगद सहित करे तुम राजू, तुम राजा के रूप में अपने जो अंगद हैं उनके सहित तुम राज्य चलाओ। तो राज्य चलाने के साथ साथ भगवान ने एक वाक्य जोड़ करके व्यवहार का भी, कामकाज का भी मूल मंत्र दे दिया। आप उस पर भी ध्यान देंगे कि भगवान श्री राम ने ये कहा कि तुम किष्किंधा का राज्य चलाओ, पर अकेले मत चलाओ, अंगद के साथ चलाओ। और भगवान राम का ये वाक्य जो है केवल सुग्रीव के लिए ही नहीं है। जो लोग व्यावहारिक जीवन में लगे हुए हैं, जिन्हें संसार और समाज में व्यवहार का निर्वाह करना है,
सबके लिए ये वाक्य बड़े महत्व का है कि राज्य चलाना चाहिए अंगद के साथ। क्या इसका तात्पर्य हुआ? अंगद के साथ राज्य चलाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या? वस्तुतः भगवान श्री राम सुग्रीव और अंगद के मन की दूरी से परिचित है। भगवान राम ने एक बड़ा विचित्र कार्य किया है कि उन्होंने किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव को बनाया, लेकिन किष्किंधा के राज्य का उत्तराधिकार बाली के पुत्र अंगद को दे दिया। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ? भगवान राम ये चाहते हैं कि जो सुग्रीव के अंतर मन में और बाली के अंतर मन में, एक बाली के जीवन में जो कमी थी और व्यवहार में जिस कमी के कारण व्यक्ति व्यवहार में, परिवार में या समाज में टकराहट उत्पन्न होती है, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसका एक मूल सूत्र है, व्यवहार में जितनी टकराहट होती है उसके मूल में अगर व्यक्ति के जीवन में भेद बुद्धि न हो तो न तो परिवार में और न तो समाज में टकराहट उत्पन्न हो सकती है। पर होता क्या है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में अपने और पराये को लेकर के इतना भेद बना रहता है कि सारी टकराहट परिवार में भी होती है तो वहां पर भी अपने और पराये का भेद है, और बाहर के जीवन में भी तो बस समाज में भी जो संघर्ष है वो अपने और पराये को लेकर के। अगर आप ध्यान से देखें तो बाली के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी। बाली जो है का वैसे सुग्रीव से स्नेह करता था, दोनों सगे भाई थे, पर दोनों में टकराहट क्यों उत्पन्न हुई? एक संकेत एक दिन किया गया था आपके सामने कि जिस समय मायावी का वध करने के बाद बाली आया और बाली ने ये देखा कि मेरे सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है, तो वहां गोस्वामी जी ने एक ही शब्द दिया, और वो शब्द क्या है? देखी मोही जिया भेद बढ़ावा। उसके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न हुई। भेद बुद्धि उत्पन्न हुई का इसका अभिप्राय यह है कि अगर उसके अंतःकरण में समत्व होता तो वो जैसा मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि अगर कहीं सुग्रीव से ये भूल न हुई होती कि स्वयं सिंहासन पर बैठ गए सुग्रीव, ये सुग्रीव के चरित्र की कमी थी, तो उनको ये प्रस्ताव करना चाहिए था कि अंगद को राज्य दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं किया। जब मंत्रियों ने राज्य लेने का प्रस्ताव अंगद से सुग्रीव से किया तो उन्होंने सरलता से स्वीकार कर लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि सुग्रीव के मन में भी त्याग की वृत्ति न होकर के अधिकार और स्वार्थ की वृत्ति थी, और मानो उन्होंने अपने को भुलावा देने के लिए ये सोच लिया कि मैं स्वयं तो सिंहासन नहीं चाहता था, पर अब जब मंत्री लोग कह रहे हैं तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। तो ये लोगों का अभ्यास है, हम लोगों का सबका, कि भाई मुझे तो ये पद नहीं चाहिए था, पर अब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो आपकी बात टालना भी तो ठीक नहीं है, इसलिए आपकी बात रखने के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो सुग्रीव ने अपने स्वार्थपरता के लिए भगवान राम से भी कहते समय ये बात उनके मुंह से निकली, बोले महाराज मैं सिंहासन पर स्वयं नहीं बैठ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब सुग्रीव के सामने एक दूसरा आदर्श है भगवान राम और भरत का। यद्यपि वहां पर भी मूल सूत्र आप वही पाएंगे, वहां पर भी अगर टकराहट है तो क्यों है? ये मंथरा क्या है जिसके विषय में कल प्रसंग में आपके सामने चर्चा चल रही थी कि अगर ये मंथरा ना हो तो राम राज्य बन जाएगा। और मंथरा किस कला के द्वारा संघर्ष उत्पन्न करती है कि राम राज्य नहीं बन पाता? और इसका उत्तर यह है कि मंथरा कैकेयी के अंतःकरण में भेद बुद्धि की सृष्टि करती है। भरत तुम्हारे अपने बेटे हैं, राम पराये के बेटे हैं, अपने बेटे की चिंता करो, पराये के बेटे की चिंता क्यों करती हो? पराये के बेटे को सुख देने से क्या तुमको मिलेगा? पराये का बेटा तो पराया ही रहेगा, कब वो पता नहीं उसके मन में तुम्हारे प्रति कैसी दूषित वृत्तियां हो, और तुम अपने बेटे को छोड़ करके पराये के पुत्र की उन्नति चाहती हो। यही भावना भरने में मंथरा समर्थ होती। यहां पर भी भेद बुद्धि मूल कारण है। टकराहट में, परिवार में और राम राज्य की स्थापना में भी वही भेद बुद्धि बाधक बन जाती है। कैकेयी उस भेद बुद्धि को स्वीकार कर लेती है, और दूसरी ओर भगवान राम और श्री भरत जो हैं, ये दोनों मिलकर के जो राम राज्य स्थापित करते, इसका अभिप्राय क्या? तो उसका दर्शन यहां समन्वय क्या है कि कैकेयी ये चाहती मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त हो, कौशल्या के बेटे को कष्ट मिले, बन मिले। अब अगर भरत उसी दर्शन को मानते जिसको सुग्रीव मान रहे हैं, तो उनसे तो सभी लोग प्रस्ताव कर रहे थे कि अयोध्या का राज्य ले लीजिए। गुरु भी कह रहे थे, मां तो पिता का वचन उनके सामने था ही, कौशल्या माता भी अनुरोध कर रही थी, और सारा समाज भी मौन रह करके समर्थन कर रहा था। तो भरत के लिए तो इससे बढ़कर के कोई बात थी ही नहीं कि वे कह देते कि मुझे राज्य तो नहीं चाहिए था, पर यदि मुझे इतना आदेश दिया जा रहा है तो मैं स्वीकार करता हूं। पर उन्होंने कहा कि ना, अयोध्या का अमंगल मिटेगा कैसे?
दोनों ओर समन्वय क्या है? जब कैकेयी जी श्री राम को बुला करके कहती हैं कि मैंने भरत को राज्य भरत के लिए राज्य मांगा है, तो भगवान राम अगर इस दृष्टि से देखें कि मेरा राज्य चला गया और दूसरे को राज्य मिल रहा है, तो फिर टकराहट होगी। पर भगवान राम तो परम प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने ये नहीं कहा कि भरत को, सीधे नहीं कह दिया कि अच्छा भरत को राज्य मिले। बोले क्या? बोले महाराज्य तुमने भरत के लिए मांगा है तो क्या तुमने दूसरे के लिए मांगा है? क्यों? बोले भरत प्राण प्रिय पावई राजू, तो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और भरत तो मेरा प्राण ही है, तो कोई शरीर की सेवा करे चाहे प्राण की सेवा करे, वो तो कोई भेद तो व्यक्ति नहीं करता है। कि एक व्यक्ति प्राण को संजीवित करने की चेष्टा करे और एक व्यक्ति चरण की सेवा करे, तो ये तो रोष नहीं होता कि ये व्यक्ति शरीर और प्राण में अलगाव क्यों कर रहा है? शरीर और प्राण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। और बोले भरत को राज्य मिल रहा है तो इससे बढ़कर के मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। तो जो कैकेयी जी ने भेद बुद्धि मंथरा की प्रेरणा से की, उस भेद बुद्धि के स्थान पर भगवान राम क्या करते हैं? बोले राज्य तो मेरे छोटे भाई को मिल रहा। वो कहते हैं कि मेरापन जोड़ना तो अपने अधिकार में है, अपने बस में है, और अपने बस में है तो ये क्यों माने कि पराये को राज्य मिल रहा है? अगर श्री राम ये सोचे कैकेयी के बेटे को राज्य मिल रहा है, मेरी सौतेली माँ के लड़के को राज्य मिल रहा है, तो टकराहट होगी। पर वे तो कहते भरत प्राण प्रिय पावई राजू। और उसी का दूसरा पक्ष का जीवन में है श्री भरत के। श्री भरत स्पष्ट कह देते हैं कि अयोध्या में जो अमंगल हुआ है, इसके मिटने का एकमात्र उपाय यही है कि मिटहि कुयोग राम फिर आए और बस ही अवध नहीं आन पाए। इस अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु जब प्रतिष्ठापित हो जाएंगे तो ही अमंगल मिटेगा। और सचमुच इसी प्रक्रिया का परिणाम होता है कि अंततः गत्वा राम राज्य बनता। तो व्यक्ति और समाज के जीवन में जब परस्पर एक दूसरे को सुख देने की वृत्ति होती है तो टकराहट नहीं होती, संघर्ष नहीं होता। और जब अधिक से अधिक सुख दूसरों से छीन करके उस पर अपने अधिकार की वृत्ति होगी तो व्यक्ति और समाज में टकराहट होगी। तो सुग्रीव और बाली भी तो सगे भाई थे, और वे भी तो, सुग्रीव भी तो भगवान राम से यही कहते हैं कि महाराज नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरण न जाई। इन दोनों में भी तो परस्पर प्रीति थी, पर टकराहट क्यों उत्पन्न हो गई? टकराहट इसीलिए उत्पन्न हो गई कि बाद में स्वार्थपरता। सुग्रीव की स्वार्थपरता ये थी कि यदि बाली की मृत्यु हो गई तो वे मंत्रियों से प्रस्ताव कर सकते थे कि भाई राज्य का उत्तराधिकारी तो उसी को होना चाहिए जो सिंहासन पर था, तो अंगद बाली के पुत्र हैं तो उनको सिंहासन पर बैठाओ। पर मंत्रियों ने यदि उनसे कहा बैठने के लिए तो उन्होंने कहा कि ठीक स्वीकार। और दूसरी ओर बाली अगर उदार चरित्र का होता तो भी टकराहट न होती। बाली के मन में अगर ये बात आ जाती कि चाहे मेरा बेटा बैठता चाहे भाई बैठा, बेटा और पुत्र, भाई भी, छोटा भाई भी तो पुत्र की तरह ही है, लेकिन उसके मन में आया कि ना मेरा बेटा, अगर सचमुच उसने ये व्याख्या की कि अगर ये व्यक्ति मेरी मृत्यु की आशंका से सिंहासन पर बैठने की बात कह रहा है तो इससे अंगद को बैठाना चाहिए था, स्वयं तो बैठ गया। और परिणाम क्या हुआ? भेद बुद्धि से टकराहट उत्पन्न हुई और इसी स्वार्थपरता के कारण परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध टकराते हैं। अब भगवान राम उसमें सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, तो सामंजस्य के लिए करते क्या है? उन्होंने एक नई परंपरा बना दी। क्या? कि वैसे बाली के अपराध के कारण उन्होंने, बाली के जीवन में अधिक अपराध थे, अधिक भूलें थी, इसलिए भगवान राम ने दंड दिया। दंड देने के पश्चात उन्होंने जीवन का भी प्रस्ताव किया, यह प्रसंग अलग है। पर दंड देने के पश्चात जब उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिया तो एक नई परंपरा उन्होंने बनाई। क्या? उन्होंने राजा तो बना दिया सुग्रीव को, लेकिन जो स्वार्थपरता टकराहट का कारण बनी थी उसको मिटाने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा राज्य तुम्हें दिया जा रहा है पर राज्य का उत्तराधिकार तो बाली के पुत्र को ही प्राप्त होगा। और भगवान श्री राघवेंद्र राज्य चलाने के लिए जब कहते हैं तो मूल सूत्र दे देते हैं। क्या? कि अगर तुम्हारे और अंगद के मन में परस्पर भेद की ग्रंथि बनी रही, अगर तुम्हारे मन में भेद की ये ग्रंथि बनी रही, कह रहे बाली के मरने से क्या हुआ, उसके बेटे को तो राज्य बाद में मिलेगा मेरे बाद, और अंगद के मन में ये ग्रंथि बनी रही कि इसी व्यक्ति के कारण तो हमारे पिता का वध हुआ, तो परिणाम होगा कि तुम व्यवहार का, जो तुम्हारे दोनों के द्वारा व्यवहार होगा वह असंतुलित होगा। इसलिए भगवान राम एक आदेश दे देते हैं अंगद सहित, भूलना मत, तुम जब राज्य करोगे तो राज्य चलाते हुए सर्वदा प्रत्येक कार्य में अंगद की सम्मति लेना का इसका अभिप्राय है भेद बुद्धि रहित होकर के व्यवहार करना। और सचमुच का भगवान श्री राघवेंद्र पूरे चरित्र में चेष्टा करते रहे। और इसी का एक
मनोग्रंथि, बड़ी कठिनाई से मनुष्य के मन में जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, भ्रांति ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका दूर करना सरल नहीं होता, पर प्रभु तो उसी की चिकित्सा करना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे उस मनोग्रंथि के परिणाम आगे चल करके दिखाई देते हैं। क्या कि अंगद के प्रति सुग्रीव उतनी उदारता नहीं दिखा पाते जितनी दिखानी चाहिए, और अंगद भी सुग्रीव के प्रति वो आदर नहीं दे पाते जो उनको प्रदर्शित करनी चाहिए। ये रामचरितमानस को जो पढ़ते हैं वो देखेंगे, ये व्यवहार शास्त्र की दृष्टि से का उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। आप देखेंगे सुग्रीव जो है बस कब भगवान श्री राघवेंद्र ने व्यवहार का मंत्र तो ये दे दिया कि अंगद सहित राज्य करो, और इसका अभिप्राय है कि भेद को समाप्त करो और उदारता पूर्वक व्यवहार चलाओ, तो व्यवहार और राज्य समाज ठीक चलेगा। और उसके साथ साथ भगवान राम ने एक महामंत्र दे दिया कि व्यवहार ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है, इतना ना समझ लेना, राजकाज ही में मत लग जाना, राजकाज के साथ साथ अभी एक काम और भी करना है। क्या? संतत हृदय धरो मम काजू, बोले राजकाज में रामकाज मत भूल जाना भाई, कई इसको भी तो ध्यान में रखना। यद्यपि जिसे वो रामकाज कहते हैं वो भी जीव का ही काज, ये तो उनकी उदारता है। अगर जीव सीता जी का खोजना ये जीव का काज है कि राम का काज? तो भगवान राम तो इतने उदार है, कहते हैं कि मेरा काम। पर यूं विचार करके देखिए, भक्ति और शांति की उपलब्धि जो है ये तो जीव के लिए ही कल्याणकारी। जीव उन्हें खोज करके कोई ईश्वर पर, अगर हम भक्ति या शांति की खोज में चलते हैं तो कोई हम ईश्वर पर उपकार तो नहीं करते हैं ना, कि हमने ऐसा बड़ा उपकार आपके ऊपर कर दिया। लेकिन वो इतना उदार है कि कहता है कि अच्छा भाई, राजकाज के साथ मेरा काम ये है, और मेरा काम ये है कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना। ये क्या हुआ? तो दोनों में अनुतीर्ण रहे। प्रारंभ में ये कठिनाइयां आती है। प्रारंभ में कठिनाई क्या रही? तो सुग्रीव ने यूं कर दिया कि राजकाज की ओर तो उतना ध्यान रहा नहीं उनका बहुत दिनों से भोगों से दूर थे, राज्य सत्ता से दूर थे, तो वो तो बिछुड़े हुए उस भोगों में ऐसे रमे कि उसमें डूब गए। और अंगद और उनमें कोई सामंजस्य जैसा नहीं दिखाई देता। यद्यपि उनको ये ध्यान रहा कि अंगद के प्रति कोई ऐसा व्यवहार मैं नहीं करूं कि जिससे भगवान राम रुष्ट हो जाए, ये उनको पता था, लेकिन फिर भी वो सहज सौहार्द उनके मन में नहीं। और अंगद के मन में भी ये वृत्ति है। क्या हुआ? उधर जब ये राजकाज से भी अधिक भोग काज में, यूं कह लीजिए कि राजकाज भी करते तो कोई बात थी, ये तो कामकाज, और कामकाज में भी मुख्यतः काम में डूब गए। काम का रस ही इतना आकर्षण है कि उस काम के रस में डूब करके श्री राम को और भक्ति को भूल गए। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया। लक्ष्मण जी से कहा, पहले तो भगवान राम स्वतः ये कहने लगे कि ये व्यक्ति का सब कुछ पाने के बाद तो इसके जीवन में और भी भक्ति आनी चाहिए थी, पर उल्टा हो गया। उसका अर्थ क्या हुआ? कि जीवन में हमें जब मिले तो जैसे कोई व्यक्ति कोई भेंट देता है तो हमारे मन में उसके प्रति और कृतज्ञता आती है कि भाई इन्होंने ये भेंट दिया है तो बदले में हमारा कर्तव्य भी है कि हम भेंट दें। कैसी प्रकार से अगर ईश्वर ने व्यक्ति को जीवन दिया, शरीर दिया, और जीवन और शरीर के साथ हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो जीव के अंतःकरण में तो कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए कि जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया है, हमें भी उसके बदले में उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव की दशा सुग्रीव की दशा है, वो ईश्वर की दी हुई भेंटों को स्वीकार कर लेता है, उसके भोग में डूब जाता है, पर ईश्वर को भूल जाता है। और जब ईश्वर को भूल गया तो ईश्वर ने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव सुग्रीव भी, अरे और कोई भूल जाता तो कोई बात थी। सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी पावा राज कोश पुर नारी। और तब भगवान श्री राम ने तुरंत कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण मैंने निर्णय कर लिया। क्या? भगवान ने स्मरण किसका किया? अपने बाण का। तो बाण का तात्पर्य क्या है? भगवान का बाण है काल। लंका कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम के हाथ का जो धनुष और बाण है का उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि श्री राम का धनुष काहे का बना हुआ था? हड्डी का बना हुआ था कि सोने का कि चांदी का कि लोहे का, किस धातु का बना हुआ? तुलसीदास जी ने कहा न हड्डी का, न सोने का, न चांदी का, न लोहे का, ये तो एक ही वस्तु का बना हुआ धनुष है, और उसी वस्तु का बना हुआ बाण है। क्या है? कलव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तेहि राम कह काल जासु को दंड। ये जो काल है यही श्री राम का ईश्वर का धनुष है,
और ये जो समय व्यतीत हो रहा है, समय का जो हम लोगों ने विभाजन कर रखा है कि भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दिन भर हो गया, रात्रि भर हो गई, 1 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया, कयुग हो गया, कल्प हो गया, यही भगवान के बाण है। मानो भगवान का तात्पर्य क्या है? हो सकता है व्यक्ति जो है कृतज्ञ हो करके हमारे उपकारों को भूल करके भोगों में डूब जाए, और तब भगवान किसकी याद करते हैं? बोले मुझे तो भूल जाएगा पर काल। उसका अर्थ ये है कि ये जो भगवान का बाण है ये इसीलिए है, ये मृत्यु की रचना इसीलिए है कि अगर ईश्वर को भुला भी दिया जाए तो फिर ईश्वर के भुला देने से काल थोड़ी भूल जाएगा। भगवान ने कहा तो फिर कब वो बाण तो ज्यों का त्यों है, जही सहायक मारा में बाली, तेही सर हथों मूड़ कह काली। तो भगवान राम के पास तो काल के कई प्रतीक हैं, धनुष भी, बाण भी काल है, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो है वो भी काल के प्रतीक है। तो उन्होंने कहा महाराज उनको क्यों भेजते हैं, मुझे को मैं ही चला जाता हूं, और ये काम कल के लिए क्यों टाला जाए, आज ही जाकर के मैं अभी सुग्रीव को मारे चला आता हूं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भाई काल का उद्देश्य मारना थोड़ी, मारना माने मारना नहीं। तब भगवान श्री राघवेंद्र का जो अनंत काल रूप लक्ष्मण है उनसे कहते हैं तब अनुजहि समझावा का रघुपति करुणा शिव, अरे भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मृत्यु के द्वारा मृत्यु का सृजन भी इसीलिए हुआ है सृष्टि में कि शायद व्यक्ति कृतज्ञता के कारण ईश्वर की याद न करे तो भय के मारे तो कम से कम ईश्वर की याद आवे। कम मृत्यु का कई व्यक्ति ये समझ करके कि हमारी मृत्यु असंभावी है, कहीं इसी भय से ईश्वर की ओर लौटे। भगवान राम ने कहा बस तुम ले आओ। सो लक्ष्मण जी चल पड़े और फिर गुत्थी दिखाई पड़ी। अंगद ने कहीं से सुन लिया कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को दंड देने आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा, होना तो ये चाहिए था अंगद के द्वारा कि ये सुग्रीव के पास जाकर के सूचना देते कि महाराज आपको दंड देने के लिए आ रहे हैं, का चलिए जल्दी से क्षमा मांगिए नहीं तो रक्षा नहीं होगी। पर अंगद के मन में कहीं से बात आई कि अगर दंड देने आ रहे हैं तो अच्छा ही है, चलो कोई बात नहीं है, अगर अपराध बन गया है और प्रभु के द्वारा हमारे पिता को दंड मिला और लक्ष्मण जी के द्वारा इनको दंड मिलता है तो इन्होंने चिंता काहे की, केवल अपने को बचाने की। इसलिए लिखा हुआ है इन्होंने सामूहिक रूप से सुग्रीव या राज्य की चिंता नहीं की, बस लक्ष्मण जी के चरणों में आकर के गिर पड़े। बोले महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं है, का राजा तो सुग्रीव है, का वो यदि आदेश देने का अधिकार मुझे तो नहीं है, तो मेरा इसमें अगर सीता जी का पता लगाने में विलंब हुआ तो मेरा तो कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा ठीक ठीक तुम्हारा दोष मैं स्वीकार करता हूं, लक्ष्मण अभय बांधते ही दीनी। यहीं पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी की भूमिका, हनुमान जी और अंगद की भूमिका का अंतर प्रकट हो जाता है। अंगद अकेले शरण में चले जाते हैं, हनुमान जी तो और भी पहले जा सकते थे का ये दिखाने के लिए कि नहीं महाराज जो भूलें हो रही है सुग्रीव की ओर से हो रही हैं, पर वे रुके हुए।